नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या कहती है ये थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, चाहे वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, उन सभी वर्क का सम जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। अब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? वो फोर्सेस जो टोटल वर्क डन इन अ पाथ इन अ राउंड ट्रिप जीरो होता है। जैसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस ब्लॉक पे लग रहा है और इस ब्लॉक को मैं ऊपर तक ले गया h हाइट तक, तो कितना वर्क डन हो जाएगा? mgh माइनस का, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो माइनस mgx। और सिमिलरली अगर मैं इसको वापस नीचे लेके आ जाऊं तो कितना वर्क डन होगा? अब की बार फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो प्लस mgh। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोबारा लाने में जीरो, माइनस mgh प्लस mgh जीरो। तो ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और ये पाथ इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी पाथ से ले जाइए या लाइए, लेकिन अगर टोटल वर्क डन उसी लेवल पे आने पर जीरो हो रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। तो इस तरीके के फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होगा? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव क्यों है? मान लीजिए आप इस ब्लॉक को यहां से यहां मूव करते हैं, तो फोर्स फ्रिक्शन का किधर लगेगा? अपोजिट, म्यू एम जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स फ्रिक्शन का उसके अपोजिट लग रहा है, तो वर्क डन इतना हो गया। और दूसरी बार अगर आप ब्लॉक को यहां से वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं, तो अब की बार फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, म्यू एम जी, और अगेन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस म्यू एम जी एक्स। तो दोनों ही केसेस में नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? नॉन जीरो। तो इस तरीके के फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो सभी फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन का सम जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अपन क्या करते हैं, और एक और डेफिनेशन हम करते हैं कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, उसके नेगेटिव साइन के बराबर अपन डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर अपन इस वाली टर्म को इधर लेके जाएं और फिर इसको एक्सपेंड करें, यू आई प्लस यू एफ करके इसको लिख देंगे अपन। यू आई माइनस यू एफ, ठीक है। यू आई माइनस यू एफ करके इसको अपन लिख देंगे। जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम्स में भी बार बार आती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।